आजकल कई पहाड़ी गीतों ने उत्तराखंड हो या दुनिया हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ी है, जिनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जो लोगों की जुबान से ओझल नहीं होते, जैसे नजर न लगो, लहंगा, हे मधु और हाल ही में फेमस हुआ गाना गुलाबी शरारा। इन गानों से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप इन सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले इंद्र आर्य के बारे में जानते हैं? आखिर कौन है इंद्र आर्य, जिन्होंने अपनी पहाड़ी गीतों से सबके दिलों पर राज किया हुआ है? ये कहना गलत नहीं होगा कि इस लोक गायक ने पुराने सभी लोक गायकों को पछाड़ कर रख दिया है, क्योंकि आजकल सबकी जबान पर बस इन्हीं के गाने गुनगुनाते हैं। अपने गानों से हर एक उत्तराखंडी के दिल में अपनी जगह बनाने वाले इंद्र आर्य अपने गीतों को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। उनके सभी गीत हर एक दर्शक के दिल में जगह बनाने में कामयाबी रहे हैं। मात्र 3 साल के संगीत सफर में इंद्र आर्य ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। वो लगातार उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके गीतों की बात करें तो इनके गीतों में सादगी साफ तौर पर नजर आती है। यही एक कारण है कि लोग इनके गीतों को इतना पसंद करते हैं। इनकी गायकी में मस्त मौलापन साफ झलकता है। उनकी सफलता ही उनको उनकी कामयाबी के इतने करीब लाई है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि सफलता बिना किसी कठिनाइयों के हासिल हो सकती है? कठिनाइयां ही तो इंसान को सफलता की सीढ़ी चढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। इंद्र आर्य का जन्म 19 मई 1989 को अल्मोड़ा जिले के दनिया स्थित बागपाली गाँव में हुआ। कहते हैं कि बचपन आपको आपके सपनों की पहली सीढ़ी की तरफ लेकर जाता है। इंद्र आर्य का बचपन से ही गाने की तरफ रुझान ज्यादा था। उन्हें कहीं भी गाने का मौका मिले तो वो वह मौका छोड़ते नहीं थे, चाहे वो दोस्तों के बीच गुनगुनाना हो या फिर छोटे मोटे प्रोग्रामों में। उनकी इसी गाने की चाह ने उनके अंदर एक जिद पैदा कर दी। जिद थी पहाड़ी गायक बनने की और अपनी प्रतिभा को उजागर करने की। लेकिन कहते हैं ना, सपने बिना उतार चढ़ाव के पूरे नहीं होते। ऐसा ही एक मोड़ उनकी जिंदगी में भी आया, जहां पैसों की कमी के चलते उनका ये सपना उन्हें नौकरी की तरफ ले गया। इंद्र आर्य अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने होटल इंडस्ट्री की तरफ कदम रखा, जिसके बाद यहीं से उनके सपनों के सच होने का सफर शुरू हो गया। लोक गायक इंद्र आर्य अक्सर काम के दौरान पहाड़ी गीतों को गुनगुनाया करते थे, या तो दोस्तों के साथ मस्ती मस्ती में गा लिया करते थे। ऐसे में उनके साथियों ने उन्हें अपनी भाषा कुमाऊनी गीत गाने की सलाह दी, जिसके बाद इंद्र आर्य ने अपने काम के साथ साथ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद लोक गायक आनंद कोरंगा ने उनको स्टूडियो तक लाने में उनकी मदद की और आखिर इंद्र आर्य ने अपना पहला गीत 15 अगस्त 2018 को रिकॉर्ड कर ही लिया। इस गीत का नाम था पुष्पा। कहा जाता है कि उन्होंने अपना ये पहला गीत अपनी पत्नी पुष्पा के नाम पर गाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया। इसके बाद इंद्र आर्य ने 1-2 गीत गाए और फिर दर्शकों से मिल रहे प्यार के चलते अपने आप को कभी पीछे नहीं हटने दिया। उनकी मेहनत ने ज्यादा देर उन्हें सफलता से दूर नहीं रखा और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन इंद्र आर्य का सॉन्ग तेरो लहंगा रिलीज हुआ। सितंबर 2018 को ये गीत रिलीज होते ही हफ्ते भर के अंदर ऐसा धमाल मच गया कि ना लोगों की ज़बान इसे गाते थकी, ना लोगों के पैर इस पे थिरकने से खुद को रोक पाए। यही वो गीत बन गया जिसने इंद्र आर्य को एक गायक से एक सिंगिंग स्टार बना दिया। इस गाने की सफलता ऐसी रही कि इंद्र आर्य ने ही इसके 3 पार्ट और निकाल दिए। तेरो लहंगा इंद्र आर्य का सबसे हिट गीत रहा, मगर इसके अलावा भी उनके कुछ गीत ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर लोगों का प्यार करोड़ों की संख्या में हासिल किया, जैसे हाल ही में रिलीज हुआ संगीत गुलाबी शरारा। इंद्र आर्य का ये संगीत आज हर किसी की जबान पर है। न सिर्फ पहाड़ बल्कि दुनिया भर में इस गाने को खूब पसंद किया जा रहा है। इसका खास कारण है उनके गीतों का संगीत। जी हाँ, इंद्र आर्य के गीतों की एक खासियत है और वो है इनके गीतों का संगीत। कोई हिट फिल्म रिलीज होती है तो उसका या तो सीक्वल बनता है या उसी नाम से पार्ट 2, पार्ट 3 निकाला जाता है। ये सिलसिला पहले फिल्मों में दोहराया जाता था, फिर हिंदी गीतों में, और अब आलम ये है कि पहाड़ों में भी ये चलन आम हो गया है। इसे चलन के चलते कहें या सफलता के चलते, इंद्र आर्य भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। आज इंद्र एक लोकप्रिय गायक होने के साथ साथ एक कुशल शेफ भी हैं। ये थी इंद्र आर्य के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम उनके सपनों, उनकी मेहनत और उनके करियर से जुड़े कुछ छोटे छोटे हिस्सों को आपके सामने रखें।